यूपी के मैनपुरी ज़िले में एक गांव लगता है रामपुरवा। और इसी गांव में शमशाद अली एक आदमी रहा करता था। इनके परिवार में 3 बेटियां हैं, 2 नाबालिग और एक बालिग। जो लड़की नाबालिग थी वो और हो गई, इसलिए हम कानून का सम्मान करते हुए उस लड़की का नाम यहाँ पर आपको नहीं शेयर करेंगे। ये बात 21 दिसंबर 2022 की है। सुबह के लगभग 7 बजे शमशाद अली अपने घर से बाहर से अपनी 14 साल की बेटी को किसी काम से आवाज़ लगाते हैं और कई बार आवाज़ देने के बावजूद जब उनकी छोटी बेटी घर से निकलकर बाहर नहीं आती है और ना ही कोई जवाब देती है तो शमशाद अली खुद ही उठकर घर के अंदर जाते हैं और बेटी को इधर उधर तलाशते हैं, मगर वो घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती उन्हें। परिवार के दूसरे लोगों से शमशाद अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, मगर कोई भी कुछ नहीं बता पाता। अब शमशाद थोड़ी देर इंतज़ार करने का फैसला करते हैं कि शायद हो सकता है बेटी कहीं बाहर गई होगी और थोड़ी ही देर में आ जाएगी, मगर काफ़ी देर बीतने के बाद भी वो वापस नहीं लौटती। अब मोहल्ले में लड़की की तलाश शुरू की जाती है, मगर कहीं भी लड़की का पता नहीं चल पाता। यहाँ तक कि शाम हो जाती है मगर वो लड़की लौटकर घर पर नहीं आती और थक हार कर शमशाद अली अगले दिन पास के ही कुर्रा पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले लड़की को ढूंढने का वादा करते हैं, मगर दोस्तों 8 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता। इधर शमशाद खुद भी अपनी तरह से बेटी की तलाश में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। और इसी तलाश के दौरान गांव के कुछ लोगों से शमशाद को पता चलता है कि पिछले दिनों गांव में एक शादी थी। इस शादी में पंजाब के मुख्तर सर के कुछ लड़के आए थे। गांव के लड़कों ने उनमें से एक लड़की को शमशाद की बेटी का पीछा करते देखा था। इसी जानकारी के आधार पर अब शमशाद पंजाब से शादी में आए लड़कों की डिटेल लेते हैं और फिर फ़ोन के ज़रिए उन लड़कों से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर शुरू में कामयाबी नहीं मिल पाती और इसके बावजूद वो लगातार प्रयास करना जारी रखते हैं, कोशिश लगातार करते रहे और फाइनली उस नंबर पर बात हो जाती है। फ़ोन पर बेटी की आवाज़ भी पीछे से सुनाई देती है। शमशाद की ये बातचीत 30 दिसंबर 2022 को हुई थी, यानी बेटी के गायब होने के ठीक 8 दिन के बाद। यहाँ शमशाद उस नंबर पर बहुत देर तक बात नहीं कर पाते और फ़ोन उधर से कट कर दिया जाता है। जल्दी ही शमशाद इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और फिर पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और इस लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद वो शमशाद को देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम पंजाब के मुख्तर सर गाँव जाओ। अब जैसे ही पुलिस वालों से शमशाद को लोकेशन की जानकारी मिलती है, वो उसी दिन अपने 3 करीबी रिश्तेदारों के साथ एक किराए की गाड़ी करके पंजाब के मुख्तसर के इलाके के लिए निकल जाते हैं। उधर शमशाद पंजाब के लिए निकलते हैं। इधर उनके परिवार में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। अभी शमशाद घर से निकलकर अलीगढ़ तक ही पहुंचे थे। उनके बेटे सलमान का फ़ोन आता है कि घर में जो बाकी बच्चे यानी कि जो 2 बहनें थीं वो भी लापता हैं। इस बार गायब हुई बेटियों में 22 साल की निशा और एक 16 साल की मुस्कान थी। अब यहाँ शमशाद के सामने बड़ी मुश्किल थी कि वो 8 दिन पहले गायब हुई बेटी को ढूंढने पंजाब जाएं या फिर घर पर वापस जाएं। अभी गायब हुई 2 बेटियों की तलाश करें या फिर उसका पता लगाएं। शमशाद पंजाब जाने का फैसला करते हैं और वो लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली पंजाब के मुख्तसर इलाके में पहुंचते हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर पूरे मामले की जानकारी पंजाब पुलिस को देते हैं। शमशाद की पूरी कहानी जानने के बावजूद पंजाब पुलिस कोई भी मदद करने को नहीं कहती और इनकार कर देती है कि इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी उन तक उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। और इसके अलावा पंजाब पुलिस की ओर से ये भी दलील दी जाती है कि अगर आप स्थानीय पुलिस को लेकर आते तो हम आपकी मदद ज़रूर करते। काफ़ी मिन्नतों के बावजूद जब पंजाब पुलिस की ओर से शमशाद की कोई मदद नहीं की जाती तब वो हार कर पंजाब से वापस लौट आते हैं और घर वापस लौटकर ये सबसे पहले फिर से स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी 2 और बेटियों यानी कि निशा और मुस्कान की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब एक बेटी गायब हुई थी प्रशासनिक स्तर पर मामला ठंडा ही रहता है, मगर जैसे ही 2 और बेटियां गायब होती हैं प्रशासन अलर्ट हो जाता है और जल्दी ही इस मामले में शमशाद मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार से मिलते हैं और पूरी घटना की जानकारी देते हैं। एसपी के निर्देश पर
जल्दी ही तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए 2 टीम्स बनाई जाती हैं। इस टीम के सामने शमशाद अपना बयान दर्ज करवाते हुए बताते हैं कि 4 नवंबर 2022 को उनके मोहल्ले में ही रहने वाले राकेश की बेटी की शादी थी और इस शादी में राकेश के कुछ दोस्त पंजाब से आए थे। उनमें से एक भरत सिंह नाम का लड़का था और आसपास के लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शमशाद पुलिस के सामने भरत सिंह को ही तीनों बेटियों के अपहरण का मुख्य आरोपी बताते हैं। उसके बाद उर्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशाद द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल लगाते हैं। तब एक अधेड़ उम्र का इंसान फोन उठाता है और पूछे जाने पर वो खुद को भरत सिंह का पिता बताता है। पीछे से फोन पर शमशाद की छोटी बेटी की भी आवाज़ सुनाई देती है और वो डरी हुई थी। उस आवाज़ में अपने पिता से कहती है कि पापा अब मैं वापस नहीं आऊँगी, और इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन भले ही कट गया था मगर अब पुलिस वाले इस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए लोकेशन का पता लगाते हैं और फिर 10 जनवरी 2023 को शमशाद को अपने साथ लेकर इस लोकेशन के लिए निकलते हैं। जब पुलिस वाले पंजाब के मोक्तसर पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जो लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की थी वहां कोई नहीं था और उस घर पर भी ताला लटका हुआ था। अब पुलिस वाले वहां से वापस खाली हाथ आ जाते हैं और अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं और इसी बीच लगभग 1.5 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और इस बीच पुलिस वाले लगातार उस नंबर को ट्रेस करना जारी रखते हैं। और इसी दौरान एक दिन पुलिस वालों को एक बार फिर से उस मोबाइल नंबर की लोकेशन पंजाब में मिलती है। इस बार पुलिस वाले बिना देर किए बहुत जल्दी ही पंजाब के लिए निकलते हैं और ट्रेस की गई लोकेशन पर छापामारी करते हैं। 4 फरवरी 2023 को इस बार पुलिस को यहाँ भरत सिंह मिल जाता है। फौरन ही पुलिस वाले भरत सिंह को हिरासत में लेते हैं और इसके अलावा पुलिस को इस घर से शमशाद की गायब हुई छोटी बेटी भी मिल जाती है। पुलिस लड़की को अपने साथ लेकर यूपी वापस आ जाती है और स्थानीय अस्पताल में जांच के लिए इस लड़की को भेज दिया जाता है। अब जांच में पता चलता है कि नाबालिग लड़की गर्भवती है। लड़की के गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद परिवार वालों की तरफ से लड़की के अबॉर्शन की मांग की जाने लगती है। अब इस पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाता है। अब एक लड़की पुलिस को तो मिल गई थी मगर 2 बहनें अब भी गायब थीं। उन 2 बहनों की तलाश में अब ये बरामद की गई लड़की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। इसलिए पुलिस वाले उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं और पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि ये गायब कैसे हुई थी और पंजाब तक कैसे पहुंची थी। अब पुलिस वालों की पूछताछ में लड़की जो खुलासा करती है उसे जानकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पुलिस की पूछताछ के दौरान लड़की बताती है कि गायब होने से 3 दिन पहले यानी 18 दिसंबर 2021 को वो अपनी बड़ी बहन निशा के साथ घर से बाहर गई हुई थी। पास के ही बाजार में निशा अपनी छोटी बहन की मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से करवाती है। निशा अपनी छोटी बहन को राहुल के बारे में बताती है कि वो उसका दोस्त है और ये बहुत अच्छा लड़का है। इस मुलाकात के दौरान ही राहुल निशा की छोटी बहन को अपना महंगा मोबाइल, कपड़ा और दूसरी चीज़ें दिलवाता है और दिखाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें भी ये सब चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर निशा अपनी बहन को समझाती है कि राहुल की जान पहचान कई बड़े लोगों से है और वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में भी काम करता है। मैंने इससे अपने और तुम्हारे बारे में बात कर ली है और ये हम दोनों को दिल्ली ले जाकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवा देगा। इसके बदले हमें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, हम ऐश करेंगे। इन पैसों से हम अपने परिवार की गरीबी भी दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही निशा अपनी छोटी बहन से कहती है कि इस बारे में घर में किसी को ना पता चले और वो कहती है कि जब हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब इस बारे में हम अपने माँ बाप को बता देंगे और उन्हें भी अपने साथ दिल्ली ही लेकर आ जाएंगे। वो भी हमारे साथ रहेंगे, हम उन्हें बुला लेंगे। और इसी के बाद प्लान के मुताबिक ही जब सब सो जाते हैं तो 21 दिसंबर 2022 की आधी रात को निशा अपनी बड़ी बहन के घर से साथ उसके निकलती है। रास्ते में ही राहुल निशा और उसकी छोटी बहन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों राहुल से मिलते हैं, राहुल दोनों बहनों को अपने साथ बाइक से लेकर निकलता है। राहुल दोनों को लेकर रेलवे स्टेशन जाता है। वहां पर एक भरत सिंह नाम का लड़का था। इन दोनों का इंतजार वो कर रहा था। यहाँ पर भरत
और राहुल में कुछ बातचीत होती है। फिर राहुल लड़कियों से कहता है कि ये तुम्हें दिल्ली ले जाएगा और यहीं तुम्हारी नौकरी भी लगवाएगा। लड़कियों के बयान के मुताबिक भरत सिंह राहुल को पैसे भी देता है और लड़की के खुलासे के मुताबिक सारी बातचीत होने के बाद यहीं पर भरत दोनों बहनों को मिठाई खाने के लिए देता है और लड़कियों के मुताबिक मिठाई खाने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। घंटों बाद लड़की की आंख खुलती है, वो खुद को एक घर में कैद पाती है। उसे अपनी बड़ी बहन निशा भी वहां पर दिखाई नहीं देती और जब लड़की अपनी बहन निशा के बारे में पूछती है तब भरत बताता है कि निशा अभी दिल्ली में है और बहुत जल्द हम तुम्हें दिल्ली लेकर चले जाएंगे। लड़की के मुताबिक इसके कुछ दिनों के बाद भरत उसे पंजाब से दिल्ली लेकर आता है और एक कमरे में बंद रखता है। यहाँ वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। लड़की के विरोध करने पर वो कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। विरोध करने पर भरत लड़की को जान से मारने की धमकी देता है। नाबालिग लड़की भरत की धमकी से डर जाती है और वही सब करती है जो वो उससे करने के लिए कहता है। फिर ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही जारी रहा। इसी बीच एक दिन एक महिला इस लड़की को अपने साथ लेकर पंजाब आ जाती है। यहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा शुरू होता है और ये ज़बरदस्ती का धंधा तब तक चलता रहता है जब तक कि पुलिस इस लड़की को बरामद नहीं कर लेती। लड़की के बयान से पुलिस को ये आइडिया मिल जाता है कि इस लड़की के गायब होने के पीछे बाकी लड़कों के साथ साथ इसकी अपनी सगी बहन यानी कि निशा भी साजिश में शामिल है। इसलिए पुलिस वाले निशा और राहुल की तलाश में लग जाते हैं। इधर पुलिस निशा और राहुल की तलाश में लगी हुई थी तो उधर निशा को छोटी बहन की बरामदगी की खबर मिल जाती है। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ हालात या जायज़ा लेने के लिए एक दिन चुपचाप मैनपुरी आती है। पुलिस वाले पहले से ही निशा और राहुल की तलाश में लगे हुए थे। इन दोनों की एक एक एक्टिविटी पे भी नज़र रखी जा रही थी। इसलिए जैसे ही ये दोनों मैनपुरी आते हैं फ़ौरन ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में राहुल स्वीकार कर लेता है कि उसने पैसों के लालच में नाबालिग लड़की को अपने दोस्त भरत को बेच दिया था। राहुल ये भी खुलासा करता है कि इन सब में गायब लड़कियों की बहन निशा का भी बराबर का हाथ है। इन दोनों से पूछताछ में खुलासा होता है कि असल में निशा और राहुल साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने चाहते थे और राहुल निशा को उसकी बहन की किडनैपिंग का आइडिया देता है। फिर निशा अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपनी ही दो छोटी बहनों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने का घिनौना प्लान बनाती है और फिर इसी प्लान के तहत निशा सबसे पहले अपनी छोटी बहन को साजिश के तहत नौकरी का लालच देकर पंजाब भेज देती है और फिर उसे पंजाब भेजने के 8 दिन के बाद अपनी दूसरी बहन को लेकर चुपचाप 30 दिसंबर को घर से लापता हो जाती है। इस बार राहुल निशा के साथ आई छोटी बहन को राजस्थान के एक लड़के को बेचता है। पुलिस वाले अब उसकी एक बची हुई गायब लड़की की तलाश में लग जाते हैं, यानी कि तीसरी लड़की। निशा और राहुल द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक ही पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद 6 अप्रैल 2023 को राजस्थान से गायब हुई तीसरी लड़की को भी बरामद कर लिया जाता है। तीनों लड़कियों को बरामद करने के साथ साथ भरत सिंह, राहुल और इस प्लान में शामिल निशा को जेल भेज दिया जाता है। उन पर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, जबकि बाकी 2 लड़कियों को न्यायालय में पेश करने के बाद माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। जो नाबालिग लड़की गर्भवती हुई थी उसके एबॉर्शन को लेकर माँ बाप लंबे वक्त तक एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास चक्कर काटते रहते हैं, मगर लंबे वक्त तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। लड़की के एबॉर्शन के लिए लड़की के माँ बाप ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली थी, मगर इसके बावजूद भी लड़की का एबॉर्शन नहीं हुआ और ना ही इस बारे में काफ़ी रिसर्च के बाद भी कोई जानकारी निकल कर सामने आई। अब मुख्य आरोपियों के साथ साथ निशा जैसी कलयुगी बहन को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।
और फिर उसे पंजाब भेजने के 8 दिन के बाद अपनी दूसरी बहन को लेकर चुपचाप 30 दिसंबर को घर से लापता हो जाती है। इस बार राहुल निशा के साथ आई छोटी बहन को राजस्थान के एक लड़के को बेचता है। पुलिस वाले अब उसकी एक बची हुई गायब लड़की की तलाश में लग जाते हैं, यानी कि तीसरी लड़की। निशा और राहुल द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक ही पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद 6 अप्रैल 2023 को राजस्थान से गायब हुई तीसरी लड़की को भी बरामद कर लिया जाता है। तीनों लड़कियों को बरामद करने के साथ साथ भरत सिंह, राहुल और इस प्लान में शामिल निशा को जेल भेज दिया जाता है। उन पर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, जबकि बाकी 2 लड़कियों को न्यायालय में पेश करने के बाद माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। जो नाबालिग लड़की गर्भवती हुई थी, उसके एबॉर्शन को लेकर माँ बाप लंबे वक्त तक एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास चक्कर काटते रहते हैं, मगर लंबे वक्त तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। लड़की के एबॉर्शन के लिए लड़की के माँ बाप ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली थी, मगर इसके बावजूद भी लड़की का एबॉर्शन नहीं हुआ और ना ही इस बारे में काफ़ी रिसर्च के बाद भी कोई जानकारी निकल कर सामने आई। अब मुख्य आरोपियों के साथ साथ निशा जैसी कलयुगी बहन को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।